हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। हमने जो पिछली वीडियो है उसमें क्लास 7 ओल्ड साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 2 3 के एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस किए थे। अभी हम इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम चैप्टर 4 to 6 के जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर के बारे में ये चैप्टर है। इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं हम। हीट इन लिक्विड ट्रेवल्स फ्रॉम द लिक्विड में जो हीट है वो कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड्स, सॉलिड्स में कैसे ट्रांसफर होती है, बाय कंडक्शन। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड इज नोन एज, अगर होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, ए। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ऑप्शन ए। Next, in which process the liquid itself moves and carries the heat from one place to another, लिक्विड जो है वो खुद मूव करता है और हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट, विच करंट आर फॉर्म्ड इन ऑल लिक्विड ऑन हीटिंग, हीटिंग में अभी हमने पढ़ा था अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर ये हमारा कोई बीकर है और हम इसको अगर हीट कर रहे हैं नीचे से, तो जो कन्वेक्शन करंट्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये है कन्वेक्शन करंट्स। नेक्स्ट, द हैंड विच इज ओवर द फ्लेम फील्स होटर बिकॉज हॉट एयर मूव्स इन, अगर हॉट फ्लेम के ऊपर हम अपना हाथ रखते हैं तो हमें गर्म लगता है एकदम से, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अपर डायरेक्शन में मूव करती है वो। नेक्स्ट, विच थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड प्लेसेस, अगर हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का टेम्परेचर में और प्लेसेस का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। विच थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, हाइएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर अगर हमें किसी पीरियड में नोट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अ थर्मोमीटर विच डू नॉट यूज मरकरी, अगर कोई थर्मोमीटर में जो है मरकरी नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी, जो स्टेनलेस स्टील के पैंस होते हैं उनको कॉपर बॉटम दिया जाता है, उनके नीचे जो तली होते हैं, बिकॉज कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, एज कंपेयर टू स्टील। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वी गेट हीट while सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ हीटर, अगर हम हीटर के फ्रंट में बैठे हैं तो तब हमें जो हीट मिलती है तो वो कौन सी होती है, हमारी रेडिएशन। ओके, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, कौन सा कलर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ऑप्शन बी, ब्लैक। नेक्स्ट, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज, लैंड और सी ब्रिज के फॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड फॉर सम टाइम, सबसे ज्यादा कौन एक्सपेंड करेगा अगर हम उसको कुछ देर तक हीट करेंगे, तो आयरन, सॉरी, हीट एयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। ओके, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले ही जो है लास्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अगर हम उनको हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं और स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उनमें, जिनसे उनकी मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट, हीट फ्रॉम सन रिचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ, सन की जो हीट है वो किस प्रोसेस से हम हमारे तक पहुंचती है, रेडिएशन। जो रेडिएशन है उसमें कोई भी जो मीडियम है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। बाकी जो दो है हमारे पास, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन रेडिएशन में जो मीडियम है इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं जो रेडिएशंस होती हैं, इसलिए जो सन की हीट है वो हमारे पास इजिली पहुंच जाती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इस हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें बोथ, नन ऑफ दिस की जगह बोथ ए एंड सी ऑप्शन आनी चाहिए, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। सो ये इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और इससे हम मेनली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट, लैंड ब्रिज ब्लोज। जो लैंड ब्रिज है वो कब चलता है? नाइट के टाइम पे जो है जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, जो सी होती है वो गर्म हो जाती है, तो जो एयर है वो कहाँ से जाती है? लैंड से सी की तरफ जाती है एयर एट नाइट। ये हमारा लैंड ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट, सी ब्रिज। सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। जो पानी है, ठीक है, वो कूल रहता है, सो जो है वो डे टाइम में इस तरह जो सी से लैंड की तरफ जाती है एयर ड्यूरिंग डे। नेक्स्ट, रेडिएटेड हीट ट्रेवल्स लाइक लाइट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इसी के साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू हमारे खत्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर 5 है। 0 to 6 जो है वो हमारा एसिडिक सब्सटेंसेस आती हैं। 7 जो हमारा पीएच स्केल पे न्यूट्रल रहता है, एंड 8 to 14 हमारे जो है पीएच स्केल पे वो बेसिक सब्सटेंसेस रहती हैं। सो प्योर वाटर जो है उसका जो पीएच है वो 7 रहेगा। स्टमक एसिड में जो हमारा HCl है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड होता है टमाटोज में, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? एसिड्स हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड्स होता है, एग्स में कैल्शियम होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोप जो होती हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम के जो है बेस प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारे सारे क्या है? बेसिस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, when CO2 gases pass through lime water it turns milky, which of the following compound is responsible for the milkiness। अगर हम CO2 गैस को जो है लाइम वाटर में पास कराते हैं तो वो मिल्की टर्न हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर इज। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? हमारे न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, अमोनिया दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये क्या है? हमारा बेसिक है नेचर में, अमोनिया। नेक्स्ट, आंट बाइट इंजेक्ट्स। आंट बाइट में क्या होता है? हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट, एन एंटासिड टैबलेट इज गिवन टू पर्सन व्हेन ही सफर्स फ्रॉम। एंटासिड्स कब देते हैं? जब कोई पर्सन एसिडिटी से सफर करता है, जब जो स्टमक है उसमें HCl का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तब हम उसको जो एंटासिड देते हैं। द एसिड दैट आवर स्टमक रिलीज। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है? सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे वो क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। When the soil is too acidic it is treated with। अगर सोयल एसिडिक है तो उससे हम किसको कैसे ट्रीट करते हैं? बाय एडिंग बेस। क्विक लाइम इज यूज इन सोयल व्हेन द सोयल इज। क्विक लाइम जो है हमारा कैल्शियम है, ठीक है, तो इस जब हमारी सोयल एसिडिक होती है तब हम उसमें क्विक लाइम डालते हैं न्यूट्रल करने के लिए उसको। और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट, द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग। अगर फैक्ट्री वेस्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। सोप इज अ बेस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकन से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कलर ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर में जो लिटमस का कलर है वो कैसा रहता है? हमारा पर्पल। टार्टरिक एसिड जो होता है वो किस में मिलता है? हमें टैमारिंड, जो इमली होती है उसमें हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किस में मिलता है? हमें लाइम वाटर में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड को ब्लू लिटमस कौन कन्वर्ट करता है? बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं? एसिड्स, बी ऑप्शन।
द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट्स, न्यूट्रलाइज एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस होती हैं तो हमारे प्रोडक्ट होते हैं सॉल्ट एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? सो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इज ए सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर कह सकते हैं, टर्मरिक इज ऑल्सो एन नेचुरल इंडिकेटर। सो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स पिंक सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इनटू कलरलेस सॉल्यूशन, जो पिंक सॉल्यूशन होता है फिनोप्थलीन उसको कलर में लेस में कन्वर्ट कर देते हैं कौन? हमारे एसिड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फर्स्ट कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थलीन इनटू पिंक सॉल्यूशन, पिंक सॉल्यूशन में कौन कन्वर्ट करता है? हमारे बेस। नेक्स्ट, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है? नहीं, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज इवॉल्व। नेक्स्ट, एसिड्स आर sour in taste. Next, taste of base is bitter. Which of the following special type of substance that are used to test whether substance acidic or basic, कौन से substance का हम use करते हैं? Indicators का। Next, how will you classify the reaction between NaOH and HCl? NaOH हमारा जो है वो base है और HCl हमारा acid है, तो acid और base के बीच में जब reaction होती है तब हमारी neutralization reaction होती है। Acetic acid हमारा जो होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, ए। फॉर्मिक एसिड आंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड हमारा स्पिनिच में मिलता है। नाउ चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं अब हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा फ्लाइंग वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स में मिलता है हमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। नेक्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती है फिजिकल चेंज में। वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज। अफेक्ट्स द आयरन आर्टिकल्स कौन अफेक्ट करता है? रस्टिंग। लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, इट इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ फैक्स, हम सिर्फ फैक्स को मेल्ट कर रहे हैं, उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनती हैं, तो केमिकल चेंज है ये। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, से उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गैस में बी फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फास्ट रेट पे होती है। नेक्स्ट, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर बाय अप्लाइंग ग्रीस और पेंट, यस, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डिपोजिटल लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, यस, इससे भी जो है हमारी रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो सकती है, उसको हम रोक सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted because seawater contains many salts. Next, the gas we use in the kitchen is liquefied petroleum gas. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. Then it burns. The following statement pertains to change. Choose the correct statement. प्रोसेस ए जो है हमारी, जब हम वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक केमिकल चेंज है? नहीं, वो एक फिजिकल चेंज है। प्रोसेस बी, जब हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो क्या वो एक केमिकल चेंज है? यस। नेक्स्ट, ब्लूइंग ऑफ फ्लावर क्या है? एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील विच डजंट रस्ट इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों को ही हम जो है यूज करते हैं एज, और फिर उससे हमारा जो एलॉय है स्टेनलेस स्टील वो बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, इसमें से कौन सी प्रोसेस जो केमिकल चेंज नहीं? डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, इन अ केमिकल चेंज गैस में बी फॉर्म, यस। हीट में बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब, यस। साउंड में बी प्रोड्यूस, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो इसी के साथ ये एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 जो है वो खत्म होता है। इसमें हमने चैप्टर 4 to 6 के जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।